सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। नमस्कार, मैं आचार्य गार्गी। एक बार दो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, 3-3 मंजिल की, और उनके बीच में एक रस्सी बंधी हुई थी। उस रस्सी पे एक कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करता हुआ पार करते हुए उसे जा रहा था। उसके कंधे पे उसकी बच्ची बैठी थी और नीचे भीड़ इकट्ठी थी जो सब उसका कला का आनंद लेने वाले थे। उन सब के लिए वो एक मनोरंजन था। और उस आदमी को वो जूझता हुआ, हवा से जूझता हुआ, सब कुछ पूरी तरह से कंसंट्रेट करता हुआ, अपनी बच्ची को लेते हुए, अपनी जान हथेली पर लेकर उस रास्ते से जा रहा था, उस रस्सी के ऊपर से जा रहा था। लोग सब आश्चर्यचकित होकर उसे देख रहे थे और भगवान की बड़ी कृपा रही कि उसने वो रस्सी धीरे धीरे करके पार कर ली और एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में पहुंच गया। फिर लोगों का उत्साह और बढ़ गया। वो और खुश होके और जोर जोर से तालियां बजाने लगे और जोर जोर से उसका उत्साहवर्धन करने लगे, सीटियां बजाने लगे। जब वो ये सारा कला करके नीचे आया तो वहां पर जो मंच पे आदमी था, उसने उसे माइक दिया कि आपने इतना बढ़िया करा है, लोग आपसे बातें करना चाहते हैं, लोग आपसे मिलना चाहते हैं कि आप ये किस तरह कर पाए। फिर जब उसने माइक लिया और लोगों से पूछा कि कैसा लगा आप सबको, ये सबने जवाब दिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कमाल कर दिया आपने, तो आप तो चैंपियन हैं, आपसे बढ़िया तो कोई ये नहीं कर सकता। उसने कहा, क्या आपको विश्वास है कि मैं ये दोबारा कर सकता हूं? लोगों का जवाब था, हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप बिल्कुल दोबारा कर सकते हैं, हम शर्त लगा सकते हैं इस बात पे। बोले क्या? उस आदमी ने दोबारा पूछा, बताइए क्या आपको पूर्ण विश्वास है कि मैं ये दोबारा कर सकता हूं? सबने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, आप आराम से इसे दोबारा कर लेंगे, आप इसे कई बार कर सकते हैं, हमें पूरा विश्वास है। उसने कहा, ठीक है, अगर आपको पूरा विश्वास है तो आप में से कोई भी मुझे अपना बच्चा या बच्ची दे दीजिए, उसे अपने कंधे पे बिठाकर और दोबारा से आपको ये करके दिखाता हूँ। अब जो भीड़ शोर कर रही थी, जोर जोर से सीटियां बजा रही थी, उसका उत्साहवर्धन कर रही थी, वो सन्नाटे में बदल गई। सब चुप हो गए। कोई अपना बच्चा बच्ची देने को तैयार नहीं था। उन सबको विश्वास था कि वो कर लेगा, फिर भी वो अपना बच्चा देने को तैयार नहीं थे। उस आदमी ने बहुत अच्छी बात कही वहां पे। उसने कहा, आप लोगों को मेरे पर पूर्ण विश्वास नहीं है, सिर्फ विश्वास है। विश्वास तो है कि मैं ये कर लूंगा, क्योंकि आप एक बार देख चुके हैं, पर आपको पूर्ण विश्वास नहीं है, इसलिए आप अपना बच्चा नहीं देंगे। बिल्कुल ऐसे ही दोस्तों, हमारा परमात्मा पर विश्वास तो है, हम जानते हैं कि वो है, वही सब कुछ कर रहा है, पर पूर्ण विश्वास नहीं है, पूर्ण समर्पण नहीं है। आज गीता जयंती है। गीता में भगवान ने ये जो श्लोक मैंने शुरू में आपको बोला, इसमें यही बताया है कि सारी चीजों को छोड़ के तू एक मेरी शरण में आ जा। मामेकम शरणम व्रज, सिर्फ एक मेरी शरण में। फिर मैं क्या करूंगा? मैं तुझे सारे पापों से मुक्ति दे दूंगा और तुझे मोक्ष दे दूंगा। इतना बड़ा आश्वासन भगवान गीता के अंदर दे रहे हैं। किसी के सहारे मत रहे, तो मेरे शरण में आ जा, तो मैं तुझे, तूने चाहे कितने ही जीवन में पाप करे हों, सबसे तुझे छुट्टी भी दे दूंगा और अपने पास बुला भी लूंगा, तुझे मोक्ष भी दे दूंगा। तो इतनी बड़ी बात कहने के बाद भी फिर आप परेशान क्यों हैं? क्योंकि हमारा अभी समर्पण नहीं है, पूर्ण समर्पण नहीं है। समर्पण तो है, पर पूर्ण समर्पण नहीं है, पूर्ण शरणागत नहीं है। अगर शरणागत होता तो हम परेशान नहीं होते, टेंशन नहीं लेते, हम सोचते नहीं कि ये कैसे होगा, अब जीवन कैसे चलेगा, हम आगे कैसे अपनी गाड़ी चलाएंगे, अब हमें क्या करना है, अब हमारी कैसे दिनचर्या चलेगी। ये सारे विचार, ये सारी चिंता, ये सारी परेशानियां आपके दिमाग में नहीं होती। तो दोस्तों, पूरा ये विश्वास रखिए कि गीता जी में भगवान ने कहा है कि उनके ऊपर अगर आप पूर्ण आश्रित हो गए तो वो आपकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। और पूरी तरह विश्वास रखिए कि वो ही सब कुछ करने वाला है, और सब कुछ उस पर छोड़ दीजिए और खुश रहिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं, पूरी तरह से खुश रहिए। जीवन में आपको जो चाहिए, जो मिलना है, वो सब मिलेगा।
बिना परेशानी बिना टेंशन लिए भी, क्योंकि वो बैठा है और आपने उसकी शरण ले ली है। इसी के साथ दोबारा मिलेंगे, विदा दीजिए, हरिओम।